हम देखते हैं कि ट्रंक्स और ब्रोली आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन तभी हर्ट्स कहता है, हे ब्रोली, तुम हम में से सबसे ज्यादा पावरफुल हो। मैं तुम्हारी शक्ति को महसूस कर सकता हूँ। क्या तुम गोकू की पावर को डीमन रेल में महसूस नहीं कर पा रहे थे? इस पे ब्रोली कहता है, गोकू की पावर काफी ज्यादा अलग थी, मैं उसे बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पा रहा था। इस पे फिर ट्रंक्स कहता है, हर्ट्स तुम उसकी चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा, हम कमजोर बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाले, इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। इस पे फिर हर्ट्स कहता है, ट्रंक्स, मैं कमजोर पड़ने के बारे में बात नहीं कर रहा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि गोकू अगर क्रिस्टल को हासिल कर लेता है तो क्या उसके अंदर से जो डीमन है, डार्क जिन, क्या गोकू उस पर कंट्रोल कर पाएगा? इस पे ट्रंक्स कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो हर्ट्स, मुझे पता है गोकू उस पे कंट्रोल कर ही लेंगे। इस पे ब्रोली कहता है, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि गोकू उसे तब तक कंट्रोल कर लेगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि किंग काय उन सबसे कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जानता हूँ ट्रंक्स, तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि डार्क जिन पे कंट्रोल पाना इतना आसान नहीं है। गोकू को उसे कंट्रोल करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल आने वाली है, क्योंकि जैसे जैसे गोकू और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है, उसके अंदर का डार्क जिन भी और ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। गोकू को इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि डार्क जिन उस पर हावी ना हो, नहीं तो उसे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद फिर ट्रंक्स कहता है, मुझे भरोसा है किंग काय, गोकू ये जरूर कर लेंगे। इस पे किंग काय कहते हैं, मुझे भी यही लगता है, गोकू अपने आप पे उसे हावी नहीं होने देगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें पिकोलो का सीन दिखाया जाता है, जो कि कामे पैलेस पे होता है और वो गोहान के सामने खड़ा होता है। पिकोलो फिर गोहान से कहता है, गोहान, तुम यहाँ पर इसे क्यों लेके आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता ये जगह सभी के लिए नहीं है? गोहान इस पे कुछ भी नहीं कहता और बस वहीं पे शांत खड़ा होता है। पिकोलो ये समझ जाता है कि गोहान के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। पिकोलो इस पे फू से कहता है, तुमने गोहान के साथ क्या किया है? इस पे फू कहता है, मैंने उस पे बस अपना एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया है और कुछ भी नहीं। मैं इस एक्सपेरिमेंट को बहुत ही समय से एक सयन पे करना चाहता था, लेकिन मुझे वैसा कोई सयन नहीं मिल रहा था, लेकिन ये सयन मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट था। मैंने इसे अपने एक्सपेरिमेंट की मदद से अपना मोहरा बना लिया है। इस पे पिकोलो कहता है, मुझे लगा ही था, लेकिन ये गोहान पे इतनी आसानी से कंट्रोल कैसे ले सकता है? मुझे ये काफी अजीब लग रहा है, मुझे कुछ करना होगा। इसके बाद पिकोलो फू से कहता है, मुझे बताओ तुम भला यहाँ पर क्यों आए हो? इस पे फू कहता है, ये भी भला कोई पूछने वाली बात है? मुझे तुम्हारा पता लगाना था कि तुम आखिर कहाँ पे हो, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। इस पे पिकोलो कहता है, इससे ये नहीं पता चलता कि तुम्हारे यहाँ पर आने की वजह क्या है? इस पे फिर फू कहता है, मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा जरूर बोलोगे, तो चलो मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। मुझे पता चला है कि यहाँ पे एक डायमेंशन होल है जिसकी मदद से हम कहीं भी जा सकते हैं, तो मुझे उसकी जरूरत है। मुझे बताओ कि वो आखिर कहाँ पर है, समझे? इस पे पिकोलो कहता है, लेकिन तुम्हें उसकी क्या जरूरत है, बताओ मुझे। इस पे फू कहता है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे अच्छे से बता दो कि वो जगह कहाँ पे है। इस पे पिकोलो कहता है, जब तक तुम मुझे ये नहीं बताने वाले कि तुम्हें उसकी क्या जरूरत है, तब तक मैं कुछ भी नहीं बताने वाला, समझे? इस पे फू कहता है, तो फिर ठीक है गोहान, इस जगह को पूरी तरीके से तबाह कर दो, तब तो वो डायमेंशन होल खुद ब खुद हमारे सामने आ जाएगा। गोहान फू की ये बात सुनने के बाद अपने एक की ब्लास्ट को तैयार करता है और उस जगह पे एक जोरदार हमला करता है। फू अपने आसपास एक शील्ड का कवच बना लेता है। पिकोलो गोहान को देखकर चिल्लाता है, नहीं गोहान, ये तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ। लेकिन गोहान कामे पैलेस पे अपना हमला कर चुका होता है और हम देखते हैं कि कामे पैलेस पूरी तरीके से तबाह हो जाता है और वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही धमाका हटता है, पिकोलो अपने एक न्यू फॉर्म में उसके सामने खड़ा होता है और उसने डेंडे को भी बचा लिया था। इस पे फू कहता है, क्या बात है, ये तुम्हारी नई ताकत है, काफी अच्छी है। और वो देखो जरा, मुझे लगता है कि हमें वो डायमेंशन हॉल भी मिल गया है। इस पे पिकोलो कहता है, इसने कामे पैलेस को पूरी तरीके से तबाह कर दिया, लेकिन मुझे इसे डायमेंशन होल के अंदर जाने से रोकना होगा। इस पे डेंडे कहता है, पिकोलो, गोहान को आखिर क्या हुआ है? वो ऐसा कैसे कर सकता है? मुझे समझ नहीं आ रहा। इस पे पिकोलो कहता है, डेंडे, उसने गोहान के साथ कुछ किया है। गोहान को खुद भी नहीं पता वो उसके कंट्रोल में है। उसने उस पे कोई एक्सपेरिमेंट किया है जिससे गोहान उसके कब्जे में है। वो ये जानबूझकर नहीं कर रहा और ना ही वो ये कभी करेगा, ये तुम भी जानते हो डेंडे। इस पे डेंडे कहता है,
मैं तुम्हारी बात को समझ गया हूँ पिकोलो, लेकिन अब हम क्या करें? कामे पैलेस पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और वो डायमेंशन होल के अंदर जाने वाला है। इस पे पिकोलो कहता है, मैं उसे रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। इस पे फू कहता है, गोहान, हमारे सामने वो डायमेंशन होल आ चुका है, हमें बिना वक्त गवाए उसके अंदर चलना चाहिए। इस पे फिर पिकोलो कहता है, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम दोनों कहीं नहीं जा सकते, समझे? इस पे फू कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, तो ठीक है, तो क्या तुम हमें रोकोगे? इस पे हम देखते हैं कि पिकोलो फू पे अपना हमला करता है, लेकिन गोहान बीच में आकर उसके हमले को रोक लेता है। इस पे फू कहता है, जब तक मेरा सयन गोहान यहाँ पे है तुम मुझे चोट नहीं पहुँचा सकते। फू के ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोहान पिकोलो पे अपना हमला करता है, लेकिन पिकोलो गोहान के हमले को डॉज कर लेता है और कहता है, ये तो काफी तेज है। लेकिन हम देखते हैं कि पिकोलो जैसे ही गोहान के हमले को डॉज करता है, गोहान पिकोलो के सामने आ जाता है और उस पे अपना एक जोरदार हमला करता है, जिससे कि पिकोलो घायल होकर नीचे गिर जाता है। इस पे फू कहता है, तुम मेरे सयन का मुकाबला नहीं कर सकते, समझे नेमेकियन? इस पे पिकोलो कहता है, नहीं, मैं इस डायमेंशन होल का गलत इस्तेमाल होने नहीं दे सकता, मुझे इसे रोकना ही होगा। लेकिन मैं क्या करूं? गोहान काफी ज्यादा ताकतवर है, इसे रोकना थोड़ा मुश्किल है। इस पे फू कहता है, गोहान रहने दो, मुझे इस फालतू की लड़ाई में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना, यहाँ से चलो, मुझे और भी जरूरी काम करने हैं, समझे? ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि पिकोलो अपनी पावर को अप करता है और उस होल की तरफ अपना हमला करता है, लेकिन गोहान उसके अटैक को इजीली डॉज कर लेता है और वो पिकोलो पे अपना एक जोरदार पंच करता है, जिससे कि पिकोलो को काफी चोटें आती है। इस पे डेंडे कहता है, नहीं पिकोलो, गोहान भला तुम ये क्या कर रहे हो? इसके बाद गोहान उन दोनों पे अपना हमला करने वाला होता ही है कि हम देखते हैं कि फू गोहान से कहता है, गोहान, मैंने तुमसे कहा ना, यहाँ से जल्दी चलो, हमें देर हो रही है, समझे? गोहान पिकोलो और डेंडे को छोड़ देता है और फू के साथ उस डायमेंशन होल में जाने के लिए निकल जाता है। इसके बाद फू उन दोनों से कहता है, हम वापस दोबारा जरूर मिलेंगे। और ये कहने के बाद फिर हम देखते हैं कि फू और गोहान वहाँ से चले जाते हैं। इस पे फिर डेंडे कहता है, पता नहीं अब आखिर आगे क्या होने वाला है। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें गोकू को दिखाया जाता है, जो कि डीमन रेल्म के अंदर होता है। तभी हम देखते हैं कि गोकू पे अचानक से कोई हमला करता है और गोकू उसे डॉज करता है और कहता है, तुम जो भी हो मेरे सामने आओ। और तभी हम देखते हैं कि गोकू के सामने कोई आता है। गोकू उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वो गोहान होता है। गोकू काफी चौंक जाता है और कहता है, क्या गोहान तुम यहाँ पर, लेकिन आखिर कैसे? इसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमें फू को दिखाया जाता है, जो कि एक अनजान सी जगह पे होता है और वो कहता है, हे ज़ेनोसमा, कैसे हैं आप? और हम देखते हैं कि फू के सामने ज़ेनोसमा खड़े होते हैं और वो कहते हैं, भला तुम यहाँ पर आखिर कैसे पहुँचे? इस पे फू कहता है, वो सारी बातें हम बाद में करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर एक खास मकसद से आया हूँ।